हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 163 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समय को वेस्ट न करते हुए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 इज इफ़ द कंजुगेट डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर जंप। ठीक है, कंजुगेट डेप्थ दिया है, y1 का वैल्यू 0.5, y2 का वैल्यू 2.5 मीटर रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। ठीक है, देन द लॉसेस ऑफ एनर्जी पूछ रहा है हाइड्रोलिक जंप। इन केस ऑफ लॉसेस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाइड्रोलिक के y1 माइनस y2। ठीक है, y2 माइनस y1 कर सकते हैं, होल क्यू अपान 4y1 माइनस y1 इंटू वाई टू। ठीक है, इस फार्मूले को आप पुट कर देंगे तो इस फाइनल जो रिजल्ट निकल के आएगा आपका, वो आएगा आपका 1 पॉइंट हो जाएगा आपका 6। ओके, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक एनर्जी इन, दिया हुआ आपका मीटर किग्रा प्रति किग्रा फॉर द फ्लो एक्सप्रेस बाई वेलोसिटी आपका दे रखा है। ठीक है, और वाई का वैल्यू भी आपका दे रखा है। तो पूछ रहा है स्पेसिफिक एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए, तो जो वैल्यू आपका आएगा जो होता है स्पेसिफिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका कैपिटल ई इज इक्वल टू स्पेसिफिक एनर्जी है। ठीक है, वाई प्लस वी स्क्वायर अपान 2 जी का वैल्यू आप 9.81 ले लेंगे, वाई का वैल्यू आपका दे रखा है 1 और वेलोसिटी आपका 2.22 मीटर पर सेकेंड दिए रखा है। तो आप जब इस पर रख कर सॉल्व करोगे तो राइट आंसर जो निकल के आएगा आपका आएगा 1.25 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू फॉर प्राउड नंबर कैन बी। तो जो प्राउड नंबर के लिए वैल्यू होता है जो डिजर्व करता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल्स 1 होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ हेवन विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेशर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स। तो पूछ रहा है प्रेशर कोफिशिएंट का। तो प्रेशर कोफिशिएंट का जो फार्मूला होता है रेशियो ऑफ प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स का जो रेशियो होता है उसे हम प्रेशर कोफिशिएंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉन डायमेंशनल पूछ रहा है, तो नॉन डायमेंशनल के रूप में जो आप कहते हैं स्पेसिफिक वेट, जो कि यानी कि आपका किग्रा प्रति घन मीटर होता है, डायमेंशनल है। मैनिंग कोफिशिएंट भी डायमेंशनल होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी डायमेंशनल है, जबकि स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देख रहे हैं आपका नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। तो नॉट ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर पूछा है, तो फराउट नंबर भी है, डार्सी बैक फ्रैक्शन फैक्टर भी है। ठीक है, नॉन डायमेंशनल, लेकिन आपका चेजी कोफिशिएंट जो होता है इस एक डायमेंशनल है, और यही आपसे पूछ रहा है नॉन डायमेंशनल। इट मीन्स डायमेंशनल कौन सा है, तो इसका जो डायमेंशन होता है चेजी कोफिशिएंट का आपका एल हाफ टू द पावर हाफ इंटू टी पर इनवर्स होता है। ठीक है, इसका जो हम डायमेंशन की बात करें तो राइट आंसर जो होगा चेजी कोफिशिएंट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट dp अपान dx इन ए फ्लूइड। तो डायमेंशन पूछ रहा है, तो इसका जो डायमेंशन होता है प्रेशर ग्रेडियंट का आपका एम एल टू द पावर माइनस 2 टी पर पावर माइनस 2। ओके, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज डायमेंशन लेस। ठीक है, डायमेंशन लेस पूछा है, तो आपका ऑप्शन ए डायमेंशन है। जब आप इस पर पुट करोगे, पहला आपका देख रहे हैं रो डेंसिटी दिया है, फोर्स दिया है, आपका डायनेमिक विस्कोसिटी दिया है। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये एक डायमेंशन है। जबकि डायमेंशन लेस पूछ रहा है, तो डायमेंशन लेस आपका मैं बता दूं, जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा रो एफ अपान म्यू स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर म्यू जो है कि आपका डायनेमिक विस्कोसिटी है, जबकि आपका रो एक डेंसिटी है, जबकि एफ फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राउड नंबर इज
द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स। फ्राउड नंबर पूछ रहा है किसे कहते हैं, तो रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स जो होता है आपका फ्राउड नंबर हम जानते हैं। जबकि रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स की बात करें तो हम रेनॉल्ड नंबर जानते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर। जबकि सरफेस टेंशन अगर होता है तो ऐसे केस में हम जानते हैं जो होता है वो आपका होता है वेबर नंबर। जबकि कंप्रेसिव इनर्शिया फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स का जो रेशियो होता है उसे हम मैक नंबर से जानते हैं। तो ऑप्शन में आपका पूछा है इनर्शिया फोर्स, फ्राउड नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्राउड नंबर जो होता है इनर्शिया और आपका ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। तो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रेविटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व इन ए फ्लूइड flow phenomena are discharge q, diameter d, acceleration due to the gravity g, dynamic viscosity mu and density आपका दे रखा है rho, then the number of pi parameters needed to the express the function f q d g mu rho is equals to 0 r। तो जो नीडेड होगा वो आपका पाई पैरामीटर्स, इट मीन्स 2 विल बी नीडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए 1 to 100 स्केल दिया है, मॉडल ऑफ हार्बर, द टाइम विच विल करेस्पॉन्ड टू द प्रोटोटाइप टाइडल पीरियड ऑफ 12 आवर्स विल बी। तो प्रोटोटाइप जो टाइडल्स होगा वो आपका हम जानते हैं टी एम अपान टी पी इज इक्वल टू होता है टी एम अपान टी पी इज इक्वल्स टू होता है रूट में एल एम अपान एल पी इजकल टू दिया है आपका 1/10 हो जाएगा, ठीक है। स्केल को आप रखेंगे 1/100 तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से टी एम का जो वैल्यू निकल जाएगा फिर आप टी एम निकालोगे, क्योंकि हम जानते हैं टी एम अपान टी पी लिखे थे, तो टी पी इधर 1/10 का मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा टी पी, और टी पी का वैल्यू दिया है आपका 12 आवर्स, 12 का है 12 हावर्स यहाँ, यानी कि 12 लिखोगे तो आपका निकल के आएगा 1.2 हावर्स, ओके। 1.2 आवर्स विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द रेजिस्टेंस आर टू द मोशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू ए फ्लूइड इज अ फंक्शन ऑफ द डेंसिटी दिया है, विस्कोसिटी दिया है फ्लूइड, ठीक है, रेडियस दिया है, वेलोसिटी ऑफ एंड कह रहा है ऑफ स्फीयर, द नंबर ऑफ पाई पैरामीटर्स नीडेड टू एक्सप्रेस द, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन ही था तो 2 होगा नंबर ऑफ पाई पैरामीटर, ठीक है, 2 पाई, ठीक है। नेक्स्ट इज, द डायमेंशन ऑफ फ्री सरफेस टेंशन आर। फ्री सरफेस टेंशन का जो है डायमेंशन पूछ रहा है, तो आप जानते हैं फ्री सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन होता है एम होता है एम टी माइनस 2, तो यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एम दिया है, एल पर 0 का मीन्स कुछ होगा नहीं, तो इट मीन्स एम एल 0 टी पर माइनस 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन होमोजीनियस, ठीक है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन कौन सा है, तो डायमेंशनली होमोजीनियस लेमिनार फ्लो के केस में इन पाइप में जो प्रेशर होता है आपका 32 म्यू वी एल अपान डी स्क्वायर जो है डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।